आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि ई ऑक्शन क्या है, ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या है और डिजिटल सिग्नेचर को आप कैसे ऑब्टेन करें। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। ई ऑक्शन एक ट्रांजैक्शन होती है सेलर और बिडर के बीच में। यहाँ पर सेलर ऑक्शनर होता है, नीलाम करता, और बिडर जो कि बिडिंग में बोली लगाता है। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, ये ई ऑक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होती है। यहाँ पर बिडर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब बिडर कौन हो सकता है, मतलब नीलामी में बोली कौन लगा सकता है। नीलामी में बोली कोई भी लगा सकता है, चाहे वो एक कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो। ई ऑक्शन में एक बिडर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एज ए कंपनी बाय प्रोवाइडिंग CIN नंबर। अपनी कंपनी का उनको CIN नंबर प्रोवाइड करना होगा। और एक पर्सन इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकता है अपना पैन नंबर प्रोवाइड करके। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कमिट करते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई बोली अगर बिडिंग के अंदर मैक्सिमम होती है और वो सेलेक्ट हो जाती है, उस केस में आपको प्रॉपर्टी या वो आइटम जिसके लिए आपने बोली लगाई है वो आपको उस अमाउंट पे लेनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखें कि आप उतने लिमिट तक बोली लगाएं जहां तक आपकी परचेजिंग कैपेसिटी है। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ऑक्शन प्राइवेट होती हैं या फिर पब्लिक होती हैं? मतलब जिस ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाता है या फिर पब्लिक रखा जाता है। तो आपको बता दें कि हर ऑक्शन एक हाईली कॉन्फिडेंशियल इवेंट होता है जिसको बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। ये इवेंट खाली ऑक्शनर और बीडर के लिए ओपन होता है। मतलब जितने भी बीडर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं खाली वही देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव क्या चल रहा है, और कोई भी आउटसाइडर इस इवेंट को व्यू नहीं कर सकता विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन बाय ऑक्शनर। जब तक कि उनकी ऑथेंटिकेशन ना हो जाए, मतलब उनकी सिक्योरिटी और आइडेंटिटी प्रूव ना हो जाए और वो EMD अमाउंट पे ना कर दें, तब तक वो ऑक्शन के अंदर लाइव इवेंट में क्या चल रहा है उसको व्यू नहीं कर सकते। एक बिडर के तौर पे पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना होगा। वहाँ पर होम पेज पर जाकर आपको एज अ इंडिविजुअल और कंपनी अपने आप को रजिस्टर करना है और जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सभी फिल करनी होंगी। अब आपको यूज़र एग्रीमेंट के थ्रू और प्राइवेसी पॉलिसी के थ्रू गो थ्रू होना है। उसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। ये एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपकी मिनिमम डिटेल्स मांगी जाती हैं। ये डिटेल आपकी आइडेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी पर्पस से मांगी जाती है। ये बाकी की सभी डिटेल्स जब आप वहाँ पर अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको आगे जाना है और रजिस्टर कर देना है। उसके बाद जो भी EMD अमाउंट रहेगी वो आपको पे करनी होगी, क्योंकि EMD अमाउंट पे किए बिना आप बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। EMD अमाउंट आमतौर पर जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका 10% होती है। इस ई ऑक्शन के इवेंट में एक इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए इंडिविजुअल। अगर आप किसी केस में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस केस में आपको लॉगिन पेज पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल पर मेल कर दिया जाएगा।
तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं। अब एज ए बिडर पार्टिसिपेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके, और ईएमडी अमाउंट पे करना बहुत ज़रूरी है। ईएमडी अमाउंट पे किए बिना आप ई ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हमने कैटेगरी ऑफ लॉट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑक्शन चेंज हो सकते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्स डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ई ऑक्शन में जो मांगे गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार की है। तो आपको इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर मोस्टली डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट के केस में आपको सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड चाहिए होगा। एनेक्स्चर 2 जो कि एक एफिडेविट होता है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी के द्वारा नोटराइज्ड। एनेक्स्चर 3 लेटर ऑफ एप्लीकेशन। एनेक्स्चर 4 एप्लीकेंट डिटेल्स। ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट के केस में। कमर्शियल शॉप, ऑफिस स्टॉल, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट के केस में पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिए होगी। कियोस्क, रेस्टोरेंट, इंटरप्रिटेशन सेंटर ऑन लाइसेंस फीस बेसिस आपको इसके लिए पैन कार्ड चाहिए होगा सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर सेल्फ अटेस्टेड। ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा प्लॉट के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको हर प्लॉट के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में आप सिंगल चालान यूज नहीं कर सकते एक से ज़्यादा प्लॉट की ईएमडी अमाउंट पे करने के लिए। आपको हर प्लॉट के लिए सेपरेट चालान जनरेट करना होगा। रिफ़ंड प्रोसेस के लिए अगर आप ई ऑक्शन के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते तो उस केस में रिफ़ंड प्रोसेस के लिए बिडर को अपनी जो डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स, वो बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करनी है, वरना आपको जो रिफ़ंड है वो आने में दिक्कत हो सकती है। डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।